नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं इस वक्त सुमी में मौजूद हूं, जो बेलारूस बॉर्डर से बेहद करीब है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यहां से बेलारूस बॉर्डर है, जहां पर पुतिन पहुंचे और लुकाशेंको से उनकी मुलाकात पर पश्चिमी देशों की नजर टिकी रही, क्योंकि यही बेलारूस का बॉर्डर है जहां से आगे कीव पर होने वाले हमले की रणनीति पर बात होनी है। आगे कीव पर या यूक्रेन में किस तरीके से हमला करना है, बेलारूस बॉर्डर से पुतिन की सेना कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई। और आज इसी पर एक खास रिपोर्ट हम आपको वॉर जोन से दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक होगा या फिर 2 लाख रूसी सैनिक इसी सुमी के रास्ते कीव पर हमला करेंगे। ये बेलारूस में पुतिन और लुकाशेंको की बातचीत का हॉट टॉपिक है। ये वो जगह है जहां पुतिन के टैंक आज से 9 महीने पहले तबाही मचा रहे थे और फिर से हमले की प्लानिंग तय हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन में, और यूक्रेन का अख्तिरका जो सुमी रीजन में आता है, कीव से बेहद करीब है और पास में ही है बेलारूस का बॉर्डर, वही बॉर्डर जहां से इस युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन के ऊपर हमला किया था रूस की आर्मी ने सड़क के रास्ते। और यहां तक यानी कि सुमी तक आर्मी के जवान पहुंच गए थे। रूसी आर्मी ने यहां भी तबाही मचाई थी, यहां की सड़कों पर भी टैंक दौड़ते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस की आर्मी ने 20 ईरानी ड्रोन कीव के ऊपर भेजे थे हमला करने के लिए, लेकिन उनमें से 15 ड्रोन्स को मार गिराया गया है, जबकि 5 ड्रोन्स हमला करने में कामयाब हो गए। यानी कि अब एक बार फिर से इस इलाके में बम और गोले बारूद की आवाज गूंजने लगी है। और इतना ही नहीं, बेलारूस का बॉर्डर बिल्कुल करीब जहां हम खड़े हैं, इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बताया ये भी जा रहा है कि रूस ने किसी भी बड़े हमले के लिए किंजल मिसाइल, इस्कंदर और S-400 को बेलारूस में एक्टिव कर दिया है। पुतिन के खतरनाक तेवर से तय है न तो सुमी बचेगा, ना ही कीव और ना ही खार्किव। आपको सबसे पहले बता दें कि ये खार्किव का कौन सा इलाका है। ये सेंट्रल इलाका है, बहुत पॉश इलाका है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और मेयर इसी इलाके में रहते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये खार्किव का सेंट्रल चर्च है, और इस इमारत पर भी छर्रे के निशान देखे जा सकते हैं। जब यहाँ पर हमला हुआ तो इस इमारत को भी नुकसान पहुंचा। अब आप देखिए मेरी दाई तरफ, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। योगेश को मैं बोलूंगा कि योगेश थोड़ा सा आगे आते हैं, जरा तस्वीरों के साथ यहां हुए हमले की पूरी कहानी आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए ये इमारत जो है, ये ठीक चर्च के बगल की इमारत है, और यहां आप देखेंगे तो आप सबसे पहले ऊपर दिखाइए, वहां की तस्वीर दिखाइए जरा। आप देखेंगे कि ऊपर जो खिड़की है वो टूटी हुई है, शीशे चकनाचूर हैं, और नीचे ये जो देख रहे हैं आप, दरअसल ये बोर्ड जो लगाया गया है, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इसको अब फिलहाल इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि एक बार फिर से यहां शीशा अगर लगा दिया जाएगा और फिर से यहां अटैक अगर होता है, मिसाइल आती है, गिरती है, तो सारे फिर से टूट जाएंगे। इसलिए इस तरह के बोर्ड्स आपको यहां पर यूक्रेन में नजर आएंगे। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ऊपर का शीशा टूटा हुआ है, चकनाचूर है। नीचे इस दरवाजे में एक तरफ आपको शीशा नजर आ रहा है, और जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फिर वही बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, और अंदर तमाम चीजें आपको बिखरी हुई यहां नजर आएंगी। ये एक रेस्टोरेंट है और बार है, जहां इसको अभी फिलहाल क्योंकि बंद कर दिया गया है इसलिए अंदर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन अंदर जरा अगर हम अपने कैमरे से दिखा पाए तो दिखाइए कि काउंटर पर आप देखिए ऊपर कप रखी हुई है, ग्लासें रखी हुई हैं, और सारा सामान आपको नीचे बिखरा हुआ नजर आएगा। इसी खार्किव में रूसी सेना ने 3 दिन पहले मिसाइलें गिराई थी। इससे पहले फरवरी और मार्च महीने में इसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। मेयर की जो बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्दे लगा दिए गए हैं। अब जरा इस तरफ दिखाइए, यहां देखिए, ये अब मेयर की जो बिल्डिंग है उसके ठीक बगल की इमारत है। काफी पुरानी इमारतें हैं ये, क्योंकि ये 1947-1940 के बीच बनी हुई इमारतें हैं, बेहद पुरानी इमारतें हैं। ये खार्किव का सबसे पॉश, सबसे पुराना इलाका माना जाता है इसे, और यहां भी आप देखेंगे तो अंदर आपको निशान नजर आएंगे। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर भी तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये आप देखिए अंदर जैसे घुसते हैं ऊपर आपको छत झड़ी हुई नजर आएगी।
ईंट कभी भी नीचे गिर सकती है। इन इमारतों में अब लोगों को आने से रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है। अंदर की तस्वीर जरा दिखाइए और अंदर देखिए आप, यहां पर ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, ये इधर वाली ये जो इमारत है, यहाँ पीछे जो ये इमारत है, फर्स्ट फ्लोर को आप देखेंगे तो वहां सब कुछ टूटा हुआ है, छत नीचे की तरफ झुकी हुई है और किसी भी वक्त ये इमारत छत के साथ नीचे बैठ सकती है। ये देखिए, ये पाइप के भीतर कैसे छर्रा घुसा, दीवारों पर छर्रे के निशान नजर आ रहे हैं। ये इधर दिखाइए जरा, कितना बड़ा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये हमले के बाद जो यहाँ पर इमारतें टूटी उससे निकला हुआ मलबा है। अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पुरानी किसी ऐसी इमारत या खंडर के बीच हैं जहां सब कुछ तहस नहस है। जरा दिखाइए कितने निशान हैं यहाँ। ये ऐसा लग रहा है कि छलनी कर दिया गया हो। ये जो इमारत है इसको पूरी तरीके से छलनी कर दिया गया है। खार्किव के मेयर की इमारत पर हुआ यह हमला कोई भूल नहीं सकता। इस हमले के बाद इमारत कितनी जर्जर हो चुकी है, टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता विद्यानाथ झा ने इसे कैमरे में कैद करने के लिए बहुत बड़ा खतरा उठाया। यहाँ पर भारत का कोई भी जर्नलिस्ट नहीं पहुंचा है, नहीं आया है, क्योंकि ये एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ पर आने से खतरा भी है, इसलिए बाहर से भले ही रिपोर्टिंग हुई हो, लेकिन अंदर घुसकर पहली बार टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं मेयर हाउस और मेयर दफ्तर की। जो खार्किव का मेयर है उसके दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ही बुलंद इमारत है ये और इस इमारत को लगभग आज से 70-75 साल पहले बनाया गया था। लेकिन यहां युद्ध में यूक्रेन के ऊपर जब रूस लगातार अटैक कर रहा है तो खासतौर से उन इलाकों को, उन जगहों को भी अटैक किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है जो किसी ना किसी तरीके से ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये ब्यूटी पार्लर है। ऊपर तो आपको चमक नजर आएगी, लेकिन नीचे दरवाजा ही नहीं है। नीचे का दरवाजा टूट चुका है और इसीलिए ये देखिए, ये बोर्ड लगाया गया है ताकि जो बचा खुचा हुआ है उसे ही बचाने की कोशिश की जा रही है। ये ब्यूटी पार्लर है। इसके बगल में आप देखिए, यहां पर ये बैंक है यहाँ का, और वो बैंक भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि इमारत ही ढह चुकी है, कोई रहता ही नहीं है। ऊपर दिखाइए जरा, ऊपर दिखाइए, ऊपर भी निशान नजर आ रहे हैं। और ये तो तस्वीर जो है वो अंदर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर ये देखिए, ये दरवाजा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये दरवाजा ऊपर, दरवाजे के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी खत्म हो चुका है। मिसाइलों की गूंज और अलर्ट सायरन के बीच हमारी टीम उस जगह भी पहुंची जहां छिपकर रूसी सेना ने पूरे खार्किव को तबाह कर दिया। रूसी आर्मी का अड्डा, यूक्रेन में हम खड़े हैं, लेकिन यहां पर रूसी आर्मी कैसे अपना अड्डा बनाती है, वहां रहती है और उसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर वो फायर करती है, गोले बारूद की बारिश की जाती है। वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां ये पूरे जंगल का इलाका है, कुछ कटे हुए गिरे हुए पेड़ आपको नजर आएंगे। दरअसल इन पेड़ों को इसे अपना बेस बनाने के लिए रूस की आर्मी ने इस्तेमाल किया था, काट के डाल दिया था। ये हम देखिए, आपको जो बोर्ड दिखा रहे हैं इस पे लिखा हुआ है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि माइंस हैं। आप देख रहे हैं इस बोर्ड को, यहां पर अलर्ट दिया गया है और कहा गया है कि आप आगे अंदर ना जाएं क्योंकि यहां पर माइंस बिछे हुए हो सकते हैं। दरअसल जब रूस की आर्मी इधर से एंटर कर रही थी तो तभी यहां पर यूक्रेन की आर्मी ने अलग अलग जगहों पर माइंस बिछा रखे थे ताकि जैसे ही रूस की आर्मी, रूस के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां यहां पहुंचेंगी तो धमाके से उसे उड़ा दिया जाए। लेकिन पूरी तैयारी रूस की आर्मी ने यहां आने के बाद कैसे की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे यहां के पेड़ काटे गए थे और सेना जो है वो कितनी तेजी से काम करती है। रूसी सेना के इन बंकरों के वीडियो आपने अब तक सोशल मीडिया पर ही देखे होंगे। हिंदुस्तान के किसी भी न्यूज चैनल का कैमरा आज तक इन बंकरों में नहीं पहुंचा। मशीन गन और मिसाइलों से पटे रहने वाले इन बंकरों को रूसी सैनिकों ने कैसे तैयार किया, वो आप पहली बार देखिए।
अब हम आपको उस बंकर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस बंकर में लेकर जा रहे हैं जहां पर रूस ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, रूस की आर्मी ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। ये देखिए, यहां से पहले पेड़ काटे गए, उसके बाद इन पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल इस बंकर के लिए किया गया। लगभग जहां से मैं एंट्री कर रहा हूं, यहां पर 4 से 5 फीट का गहरा ये बंकर है जब एंट्री पॉइंट है। और इसके जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, देखिए पूरा ये शील्ड तैयार किया गया है, ये लकड़ियों की दीवार तैयार की गई है, दरवाजे गेट तैयार किए गए हैं। और आप अंदर जैसे जैसे जाएंगे इसकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे कि इसकी गहराई अब ज्यादा हो गई है और धीरे धीरे अब ये करीब करीब 5 फुट से ऊपर, ये देखिए। और यहां जब मैं खड़ा हूं तो मेरी हाइट से काफी ज्यादा ऊपर, यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 6.25 फुट के आसपास की यह हाइट अब हो गई है। इसके बाद यहां अंदर की तरफ आपको अगर मैं दिखा पाऊं, और ये देखिए योगेश, यहां से अगर हम अपना कैमरा दिखा पाए, ये देखिए यहां से आप देखेंगे तो ये एक बंकर का रूम बनाया गया है। इसी तरीके से बंकर तैयार किए जाते हैं और यहां पर बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ऊपर में ये इस तरह की शील्ड बनाई जाती है ताकि यहां पर झाड़ पत्ते रख दिए जाते हैं। ऊपर से अगर कोई ड्रोन या कोई ऊपर से देखने की कोशिश होती है तो ऐसा लगता है कि ये जमीन का ही एक हिस्सा है, यहां पर कुछ है नहीं, बंकर जैसा कुछ दिखाई देता नहीं है और सेना के जवान इसमें छुपे रहते हैं। तो आगे आप बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ जगहों पर इस तरह के पॉइंट्स बनाए जाते हैं इस तरह के बंकर में, ताकि निशाना लगाया जा सके, फायरिंग की जा सके। ये होता है कि सामने से अगर दुश्मन आ रहा है तो आपको वहां पर फायर करना है, यहां से आप मिसाइल दाग सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स खुले रखे जाते हैं। इन बंकरों में होने वाली हर हलचल पर नजर रखता है ड्रोन, और विद्यानाथ झा और योगेश भारद्वाज के लिए आसान नहीं था, मगर फिर भी जान जोखिम में डालकर बंकर के अंदर पहुंच गया टाइम्स नाउ नव भारत का कैमरा। अंदर है, काफी अंधेरा है और अंदर घुसकर हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है। ये देखिए, यहां की जमीन जो है वो धंस रही है और ऐसा लग रहा है कि यहां शायद नीचे भी तहखाना बनाया गया होगा। और यहां जैसी मेरे पैर पड़े, ये जमीन धंसती हुई नजर आ रही है। ये जमीन बहुत हल्की है और अंदर मुझे लग रहा है कि शायद जाने से दिक्कत हो सकती है। आज इस खास पेशकश में बेलारूस बॉर्डर के पास से इतना ही, लेकिन मिसाइल, बम, गोला बारूद के बीच से बिना डरे, डटे हुए मैं और मेरे सहयोगी योगेश भारद्वाज आप तक ग्राउंड जीरो से वॉर की हर खबर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।